नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं लहसुन की फसल में एनपीके 19-19-19 का प्रयोग करना चाहिए। एनपीके 19-19 वाटर सोल्यूबल खाद है जिसमें तीनों पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समान मात्रा में पाए जाते हैं। ये पूरी तरह पानी में घुल जाता है और एक अच्छे पोषक तत्व का काम करता है। इसमें पोषक तत्वों का बैलेंस होता है, इसलिए भी इसे एक बेहतर खाद माना जाता है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। आज हम बात करेंगे एनपीके 19-19 की। किसान भाइयों, एनपीके 19-19 हमें लहसुन की फसल में कब देना चाहिए? तो किसान भाइयों, एनपीके 19-19 हमें लहसुन की फसल में प्रारंभिक अवस्था में देना चाहिए, जिसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। लहसुन की फसल में हमें इसे 35 से 40 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं हम लहसुन की फसल में इसकी मात्रा हमें क्या रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हम इसकी मात्रा प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करने पर कभी कभी क्या होता है कि हमें पत्तियां पीली पड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एनपीके 19-19 का प्रयोग जब आप कर रहे होते हैं तो इसके साथ किसी भी प्रकार का फंगीसाइड, किसी भी प्रकार का कीटनाशक, किसी भी प्रकार का टॉनिक नहीं मिलाएं, क्योंकि इसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आपने सब मिलाकर खिचला करके फिर स्प्रे किया तो इसका बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो अच्छा होगा, आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसे सिंगल ही स्प्रे करें। आपको स्प्रे करना कब है? स्प्रे आप सुबह के टाइम करिए, ओस गिर जाने के बाद। मतलब पत्ती पे ओस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये ओस के समय इसे करोगे तो ये ओस के साथ नीचे गिर सकता है। तो आप सुबह और शाम तेज़ धूप में इसका स्प्रे ना करिए, क्योंकि तेज़ धूप में फसलों के जो स्टोमेटा है, फसलों के जो रंध्र है वो बंद हो जाते हैं, तो फसल किसी भी पोषक तत्व को अवशोषित नहीं कर पाती है। अब किसान भाइयों, इसकी बात कर लेते हैं हम एनपीके 19-19 के क्या लाभ होंगे। एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन किसी फसल में क्लोरोफिल बनाता है और बिना क्लोरोफिल के फसल अच्छे से अपना बढ़वार नहीं कर पाएगी। अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो फसल में हरापन कम होगा तो फसल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं कर पाएगी, और इसके अलावा फसल आपकी उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो क्लोरोफिल सभी फसल के लिए ज़रूरी है। तो ये क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक से अधिक होगी। दूसरा, इसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस तो पौधे के लिए, सभी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फास्फोरस एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है और ये एक फसल में जो ताकत बनती है, जो ऊर्जा बनती है, उसको भी बढ़ाता है, और उसी ऊर्जा से फसल अपना जीवन निर्वहन, पूरा जो चक्र होता है उसको पूरा करती है। उसमें बीज बनता है, उसमें कंद बनता है, उसके पत्ते चौड़े होते हैं, उसका तना मोटा होता है। तो ये सब कार्य होते हैं जो फास्फोरस के होते हैं। पोटास एक क्वालिटिव एलिमेंट है। पोटास का मुख्य रूप होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना, और किसी भी पौधे में जो पौधे अपनी जड़ों के द्वारा सभी प्रकार के जो पोषक तत्व अवशोषित करते हैं उनको पोटाश बढ़ाता है। जितना अच्छा पोटाश आपके फसल में होगा वो उतनी ही अधिक जो पोषक तत्व ज़मीन में होते हैं उनको अवशोषित करेगा। इसे क्वालिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। ये फसल का क्वालिटी को बढ़ाता है, फसल में जो कलर होता है उसको बढ़ाता है, उसमें चमक बढ़ाता है, उसके कंद की साइज को बढ़ाता है। तो ये सभी काम पोटाश के होते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।